गो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में कल हम जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम बाकी था उसको आज क्लास में डिस्कशन करेंगे। और ग्राफ्स भी जो बाकी थे कुछ ग्राफ्स भी वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटे कांस्टेंट फंक्शन कंप्लीट हुआ था, आइडेंटिटी फंक्शन भी कंप्लीट हुआ था, उसका ग्राफ भी कंप्लीट हुआ था, रेसिप्रोकल फंक्शन का भी ग्राफ हो गया था। तो आज हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो बेटे जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझो, पूरा इजीली आपको समझाऊंगा। तो पहले मॉडुलस फंक्शन रिकॉल करते हैं। मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन क्या हो रहा था कि जब आप किसी भी रियल नंबर का मॉड निकाल रहे थे, अगर वो रियल नंबर जीरो या फिर पॉजिटिव हो रहा था तो उसका मॉड क्या आ रहा था, वही नंबर आ जा रहा था। जैसे कि जीरो, जीरो का मॉड वही जीरो आता है, टू का मॉड वही टू आता है। मतलब अगर जिसका मॉड निकाल रहे हो, यहाँ पर एक्स का मॉड निकाल रहे हो, अगर एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा है तो उसका मॉड वही नंबर आ जाता है। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। ओके। हाँ तो बेटे याद है ना बेटे, अगर आपका एक्स अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ा लेते हो तो उसका मॉड क्या आ जाता है, वही नंबर एक्स आ जाता है आज इट इज। जैसे कि जीरो का मॉड वही जीरो आता है, टू का मॉड वही टू आता है। लेकिन एक्स का वैल्यू अगर जीरो से छोटा लेते हो, जीरो से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव नंबर लेते हो अगर, तो एक्स का मॉड क्या आ जाता है, उसमें का माइनस मल्टीप्लाई होके आता है। जैसे कि सपोज मैं माइनस टू का मॉड निकालता हूँ, माइनस टू क्या है बेटे ना, जीरो से छोटा है, तो उसका जब मॉड निकलेगा क्या निकलेगा ना, माइनस टू में एक माइनस मल्टीप्लाई होके निकलेगा, है ना, मतलब प्लस टू निकलेगा। माइनस टू का मॉड क्या होता है, प्लस टू होता है ना। तो कहने का बात यह है कि जिस नंबर का मॉड निकाल रहे हो, अगर वो नंबर खुद नेगेटिव है या फिर लेस देन जीरो है, तो उसका मॉड क्या आता है बेटे, वो नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके आता है, पॉजिटिव बन के आता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, कल पढ़ रहे थे कि अगर बेटे एक्स का वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ा तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, इफ एक्स इज लेस देन जीरो देन मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इनफैक्ट मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो, सपोज मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स है, सपोज मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स है, अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता है तो उसका मॉड वही एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, उसमें बस एक माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर नंबर खुद नेगेटिव है तो उसमें अगर एक माइनस मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव बन जाता है ना। क्लियर और नॉट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया था कल। तो आज उसका ग्राफ खाली देख लेंगे। तो देखो बेटे, मॉड एक्स जो होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका दो डेफिनेशन होता है ना। एक है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दूसरा है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये फंक्शन का जो आउटपुट है, मॉड एक्स जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट है, उस वो दो अलग अलग डेफिनेशन फॉलो करता है। जब इनपुट आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा लेते हो तो आउटपुट इनपुट का बराबर आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। जब इनपुट जीरो से छोटा लेते हो तो आउटपुट क्या आता है, इनपुट में एक माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। दो अलग अलग डेफिनेशन फॉलो करता है। और एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं ना, आउटपुट एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोला जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स when x is greater than or equal to 0 and y is equal to minus x when x is less than 0। ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स आपका y है, इनपुट सारे x एक्सिस पर प्लॉट किए जाते हैं, आउटपुट सारे y एक्सिस पर प्लॉट किए जाते हैं। तो इनपुट x अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ा तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के साथ वो कोइंसाइड करेगा। y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन के थ्रू पास करता है। और कल ही मैंने आपको बता रहा था इसका स्लोप 1 होता है, मतलब इंक्लिनेशन इसका 45 डिग्री होता है। तो जब x का वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा। और जब आपका x जीरो से छोटा लोगे तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, मॉड एक्स के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो देखते हैं, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है जिसपे सारे आउटपुट प्लॉट होते हैं।
और ये मेरे एक्स एक्सिस है जिसमें सारे इनपुट प्लॉट होते हैं। तो बेटे जब आपका x जीरो या फिर जीरो से बड़ा लेते हो तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आता है बेटे, y इज इक्वल टू एक्स होता है, मतलब आउटपुट इनपुट बराबर। तो x जब जीरो या फिर जीरो से बड़ा, फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ मैच करेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन पहले यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कल ही मैंने आपको पढ़ा रहा था, दोबारा रिकॉल करवा रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन होगा वो बेटे ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप खुद ही देख लो ना, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्स का जगह जीरो, वाई का जगह जीरो पुट करके देखो इक्वेशन ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन इसके ऊपर जरूर रहेगा। तो आप देखो कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, इतना तो पता चल गया। अब इसका स्लोप 1 है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को जब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हो तो वहां पर जो एम होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और जो सी होता है वो होता है का स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स लिखते हो ना, x का मतलब है 1 इंटू एक्स प्लस जीरो। ऑब्वियसली 1 इंटू एक्स प्लस जीरो एक्स ही होता है। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या है बेटा, 1 है ना, m इज इक्वल टू 1। और स्लोप 1 मतलब स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा 1 मतलब थीटा क्या है, 45 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन के थ्रू पास करेगा और उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 45 डिग्री होगा। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। इंक्लिनेशन सबको समझ याद आ रहा है ना, फर्स्ट ईयर पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसी को उसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो y यस सर। इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू का एक्स का जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ये पूरा और पूरा एंटायर एक्स एक्सिस के लिए पूरा ये ग्राफ है। लेकिन हमारा जब x जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के साथ कोइंसाइड करेगा। तो बस में इसका यहां से लेके ये वाला पोर्शन है ना, यहां से लेके ये वाला पोर्शन हमारे मॉड एक्स ग्राफ में रहेगा, है ना, 45 डिग्री। क्योंकि बेटे हमारा y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एक्स के साथ कोइंसाइड करेगा। लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जब x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स नहीं होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सिर्फ है ग्राफ का ये वाला पोर्शन हम इधर रखेंगे। अच्छा, जब x लेस देन जीरो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन के साथ मैच करेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन को भी थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखो बेटे मेरे बात सुनो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एक्स प्लस जीरो। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा बेटे, -1। और ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, क्योंकि इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और आप जीरो जीरो पुट करके भी देख सकते हो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका स्लोप -1, तो इसका जो टैन थीटा का वैल्यू -1 आएगा एंड थीटा का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि टैन 135 डिग्री -1 होता है। तो इसका y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। और इसका इंक्लिनेशन क्या होगा बेटे, जो पूरा बड़ा सा एंगल ये क्या होगा, 135 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो 135 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो हमारे जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, सिर्फ उसका कौन से पोर्शन उठाएंगे बेटे, ये पोर्शन उठाएंगे, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, कब होगा, जब x लेस देन जीरो के लिए। लेकिन ये जो ग्राफ हमने बनाया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये सारे x के लिए बना दिए। तो हमें सिर्फ नेगेटिव x के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन को उठाएंगे। उठा देते हैं। तो थोड़ा सा पेन डगमगा रहा है, कल से मेरा न्यू पेन टैप हो जाएगा, तो डोंट वरी, आज के लिए बस मैनेज कर दो, ठीक है, बस। तो ये हो जाएगा उसका थोड़ा, ये सीधा है ना, ये सीधा है, जस्ट
मतलब नहीं हो रहा है, पर पता नहीं कारण क्या है। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा बेटा, 135 डिग्री, है ना। तो मॉड एक्स का ये बन गया मेरा मॉड एक्स का ग्राफ। और मॉड एक्स का ग्राफ में बेटे एक चीज देखो कि जैसे ही आपका जब बेटे एक्स का वैल्यू 1 होगा, इधर 1 होता है, इधर सपोज वाई है, इधर अभी 1 है बेटे, इनपुट 1 पे इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 का मॉड 1 होता है ना। सपोज इधर 2 है और इधर 2 है, तो इनपुट 2 पे इसका आउटपुट क्या आता है, 2 आता है। मेरा बात समझ रहे हो ना। सपोज मैं इसको यहाँ पर लगन बनाता हूँ, यहाँ पर, क्लियर है ना बेटे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनपुट होता है, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका आउटपुट होता है ना बेटे। इनपुट 2 का आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, आप इसको इनपुट में 2 दोगे, आउटपुट क्या आएगा, 2 का मॉड 2 आएगा। तो इनपुट 2 आउटपुट 2, इनपुट 1 आउटपुट 1, इसलिए तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर है ना। अच्छा इधर देखो, सपोज इधर देखो, सपोज इधर -1 है ना बेटे। तो जब आप इनपुट इसको -1 दोगे, इसका आउटपुट क्या आएगा बेटे, -1 का मॉड क्या होगा बेटे, +1। तो देखो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 1 है ना बेटे। देखो एक्स में -1, वाई में +1, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 1। सही भी बात है, इनपुट -1 पे आउटपुट 1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ओरिजिन जो कि ग्राफ के ऊपर है, जो होल नहीं दिया हूँ इसको, ये ग्राफ के ऊपर है। सही बात है ना बेटे, इनपुट 0 का आउटपुट भी 0 आता है, 0 का मॉड यहाँ पर 0 होगा। तो ऐसा होता है इसका ग्राफ। आई होप आप ग्राफ को समझ पाए, राइट, ओके। अच्छा अब रात को क्लास में आप अगर आते हो, तो मैं मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को और भी थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें है जो कि इतना बस जानना है आपको सिलेबस के लिए, सिलेबस में। और आप ग्राफ आप ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, कभी ग्राफ ड्रॉ करना सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जब मैं आपको ये ग्राफ बना के कुछ इसके बारे में समझाऊंगा, तो आपको वहां पर अटेंटिव रहना है और आपको याद रहना है कि सर ने मॉडेक्स ग्राफ ऐसे बनाए थे। बस इतना ही आपको चाहिए, बस कैलकुलस समझने के लिए, बस बेसिक सा नॉलेज। रात को आप अगर आते हो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। अच्छा सिग्नम का सारे कवर हुआ था। अच्छा सिग्नम का ग्राफ नहीं हुआ था, सिग्नम का ग्राफ। अब देखो बेटे, सिग्नम फंक्शन का काम क्या है, मैंने कल बताया था कि सिग्नम फंक्शन को जब आप इनपुट में कोई भी <0 वाला नंबर देते हो, मतलब नेगेटिव नंबर देते हो, इसका आउटपुट हमेशा -1 आता है। और अगर इसको इनपुट में 0 देते हो तो इसका आउटपुट 0 आता है। और अगर इसको इनपुट में कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दिए तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो मैं ना इसका ग्राफ को बनाने के लिए आपको टेक्निक सिखाता हूँ। देखो बेटे, इधर भी क्या हो रहा है ना, ये जो फंक्शन है ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इनपुट 0 से छोटे के लिए इसका डेफिनेशन है f(x = -1)। इनपुट 0 से बड़े के लिए इसका डेफिनेशन है f(x = 1)। इनपुट x 0 के लिए इसका डेफिनेशन है f(x = 0)। तो मैं उसका डेफिनेशन को ऐसे लिखता हूँ बेटे, f(x) को हम y भी बोलते हैं। f(x) मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट। तो f(x) या फिर y मैं लिख देता हूँ इधर, f(x) को y भी बोलते हैं। तो y = 1 when x greater than 0, y = 0 when x = 0, y = -1 when x is लेस देन 0। तो बेटे ग्राफ इसका कैसे होगा। अच्छा आई होप आपको 9th क्लास का ये पढ़ाई याद है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे थे कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है ना। कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर y = कांस्टेंट, तो बेटे वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, है ना, तो याद है। तो बेटे x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 के लिए इस फंक्शन का ग्राफ y = 1 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के साथ मैच करेगा। x लेस देन 0 के लिए इसका ग्राफ y = -1 के साथ मैच करेगा। और x = 0 पर y = 0, बस एक पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर, क्योंकि x 0 y 0 मतलब ऑरिजिन, तो समझ में आ जाता है। तो पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग सा बात देख लेते हैं। ये मानो मेरा y एक्सिस है और ये मानो मेरा x एक्सिस है। तो बेटे सपोज इधर 1 है एंड इधर -1 है। तो बेटे आप मुझे क्या y = 1 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो।
ये होगा उसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 का। क्यों इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने 11th पे समझाया था बेटे। पहला बात है देखो, यस। ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब द इक्वेशन, जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। अब इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 क्यों है? क्योंकि बेटे थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन कोई भी पॉइंट आप ले जाओ, एंटायर स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बस वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 1 रहेगा। देखो बेटे, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। देखो बेटे, वाई के सीधे में सब है ना, 1 के सीधे में ना, वाई एक्सिस पर 1 के सीधे में सबका वाई कोऑर्डिनेट 1 है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। व्हाटएवर बी द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसीलिए बेटे इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू -1 स्ट्रेट लाइन ये होगा, y इज इक्वल टू -1। लेकिन हम अभी सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होता है बेटा? ओरिजिन होता है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अब देखो बेटे, सिग्नम फंक्शन में जब x 0 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 के साथ मैच करेगा। देखो बेटे, यहां पर जो y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन आप बनाए हो वो थ्रू आउट द एक्स एक्सिस से, कोई मतलब कोई भी x वैल्यू के लिए आप पूरा बना दिए हो y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारा जब x 1 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ y इज इक्वल टू 1 के साथ मैच करेगा। तो हम उसका सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ आगे ओरिजिन के आगे x 0 से बड़ा होता है ना बेटे, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हम उठा के यहाँ पर पटकेंगे, है ना। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो इधर इधर सपोज 1 है, तो हम सिर्फ उसका y इज इक्वल टू 1 का कौन सा पोर्शन बेटे उठा दिए, जो पोर्शन पॉजिटिव एक्स के लिए आ रहा है ना बेटे। ये देखो, ये वाला पॉजिटिव एक्स है ना, उसी के ऊपर जो पोर्शन है ना उसी को बस उठा रहे हैं। क्लियर और नॉट? क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो रहा है। अच्छा, एक बात सुनो बेटे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बता सकते हो? इसका कोऑर्डिनेट एक तो वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो 1 होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या ये पॉइंट सिग्नम फंक्शन का ग्राफ के ऊपर रह सकता है? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ के ऊपर आप ये पॉइंट रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, क्योंकि ग्राफ के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इनपुट होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है। तो अगर आप ये पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रख लिए तो क्या समझा जाएगा कि 0 का सिग्नम फंक्शन वैल्यू 1 आता है, जो कि गलत बात है। आपको पता है कि अगर x 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 आता है, x इक्वल टू 0 पर y भी 0 आता है। तो ये वाला पॉइंट ग्राफ के ऊपर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। तो इधर क्या कर देते हैं बेटा, हम एक होल कर देते हैं। यू गेट इट? सिर्फ x पॉजिटिव के लिए इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 के साथ मैच करेगा। अब बेटे, जब x नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू -1 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के साथ हमारा फंक्शन का ग्राफ मैच करेगा। मतलब y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ये है, जो कि पूरा x एक्सिस को कवर किया है। लेकिन हमारा सिर्फ x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू -1 होगा। तो हम सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन को उठाएंगे, है ना, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पर आ रहा है ना बेटे, सिर्फ ये वाला पोर्शन को तो उठा देते हैं। इधर सपोज -1 है तो ये वाला पोर्शन। यू गेट इट? अच्छा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -1। क्या ये पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर रख सकते हो? क्या इनपुट 0 पे आउटपुट इसका -1 आता है क्या? नहीं, इनपुट 0 पे आउटपुट 0 आता है। तो इसको हम होल कर देंगे। जो पॉइंट बेटे ग्राफ के ऊपर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट इनपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट को आउटपुट बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं रह सकते। तो इधर एक पॉइंट होगा, ये हमारा ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। क्यों ये ग्राफ के ऊपर आ जाएगा बेटे? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। तो इनपुट 0 पे इसका आउटपुट 0 होता है ना, बस। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ। अब ध्यान से देखो बेटे, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त आपको 2 बार पेन उठाना पड़ेगा। एक तो ऐसे ग्राफ बना रहे हो, इधर पेन उठाओगे, इधर एक डॉट दोगे,
दोबारा पेन उठाओगे फिर यहाँ से बनाओगे। क्लियर और नॉट? 2 बार पेन उठाना पड़ रहा है सिग्नल फंक्शन ग्राफ बनाते वक्त, इसको ध्यान में रखो। क्लियर और नॉट? तो ये गया। यस। आप चेक भी कर लो, यहाँ पर आप कोई भी x का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर लेते हो, मानो इधर x5 है बेटे, यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो? 5,1, x कोऑर्डिनेट 5 होगा, y कोऑर्डिनेट। और सही बात है ना बेटे, इनपुट अगर पॉजिटिव तो इसका आउटपुट 1 तो आता है ना, इनपुट 5। सपोज इधर एक नंबर है -5, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? ये वाला -5 का -1। और सही बात है ना, इनपुट -5 पे आउटपुट -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट इसका क्या आता है बेटा? हमेशा -1 आता है। तो आई होप आप ग्राफ समझ गए क्लियरली सिग्नल फंक्शन का। आगे चलते हैं। और बेटे हम यस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखेंगे, और आज के क्लास में हम सिग्नल फंक्शन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बात करेंगे। आप अगर आओगे तो आपको बेनिफिट होगा, जबरदस्ती नहीं है। अगर एंट्रेंस में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा बेटा, आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बड़े प्यार से समझते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप हैप्पीजली समझोगे तो बेटे बार बार आपको एग्जाम के टाइम में दोबारा देखना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देन कंप्लीट कर दोगे एंट्रेंस के लिए, दोबारा फिर से देखना पड़ेगा। एंट्रेंस खत्म होने का इंजीनियरिंग में फिर से देखना पड़ेगा। फिर इंजीनियरिंग के बाद अगर लाइफ में कभी किसी को पढ़ाओगे तो दोबारा देखना पड़ेगा। तो अगर हैप्पीजली इसको पढ़ोगे तो इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर समझ गए अच्छे से तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। तो भगवान ने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें बना के दिए हैं, और उसके बारे में चलो समझते हैं। पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a⁴x, जहां पर ये जो a है एक कांस्टेंट है, और उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a को बेस बोलते हैं, a इज बेस। और उसका जो पावर x है उसको क्या बोलते हैं बेटे? एक्सपोनेंट या फिर पावर। समझ रहे हो ना, x को एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, सम कांस्टेंट टू दी पावर x, इस तरह का दिखता है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि आप बेस के जगह पर कोई भी कांस्टेंट लेके उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। -1 टू दी पावर एक्स, 0 टू दी पावर एक्स, 1 to the power x, -2 to the power x. These are not exponential functions. These are not exponential functions. अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि आप तो बोल रहे हो ना सर, आप a⁴x बोले थे, हमने a का जगह एक कांस्टेंट ले लिया और पावर x कर दी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। लेकिन बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, फंक्शन का जो बेस होता है ना उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है। बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है वो आप ऐसे वैसे कोई भी नंबर नहीं ले सकते। बेस को आप हमेशा एक पॉजिटिव नंबर लोगे एंड नॉट इक्वल टू 1। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस जो कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उस कांस्टेंट को आप पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा एंड 1 नहीं ले सकते। पॉजिटिव बट 1 नॉट 1। मतलब यहाँ पर बेस के जगह आप 0 and 1 के बिटवीन वाला कोई नंबर लग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.5 टू दी पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है आपका है वो बेटे 0 से बड़ा है, 0.5 इज ग्रेटर देन 0, और ये 1 भी नहीं है। तो यस इट इज एक्सपोनेंशियल। 2 टू दी पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो बेटे ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 है। लेकिन बेटे 0 टू दी पावर एक्स को मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है वो बेटे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बेस आप इक्वल टू 0 लिए थे, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हुआ। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका भी बेस आप 0 से छोटा ले गए हो। ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसका बेस भी 0 से छोटा ले गए हो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका बेस आप 1 ले गए हो। तो बेस 1 नहीं लोगे, बेस 0 से बड़ा लोगे बट 1 नहीं लोगे। क्लियर और नॉट? उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बारे में और एक्स्ट्रा चीज देखते हैं। अब देखो बेटे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप बोलोगे सर क्यों 1 टू दी पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं, कारण क्या है सर? सर आप तो बोले कि बेस को आपको पॉजिटिव लेना है। चलो ठीक है हम लेते हैं, 1 क्यों नहीं ले सकते भला?
वन क्यों नहीं ले सकते? आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि एक आप टू नहीं ले सकते, थ्री नहीं ले सकते? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने के लिए बेस को आप जीरो से बड़ा नंबर लोगे बट वन नहीं लोगे? तो ऐसा बेस आप लेना पड़ेगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाने के लिए। वन क्यों नहीं ले सकते? देखो बेटे, पहले तो इस फंक्शन का नाम एक्सपोनेंशियल क्यों है वो पहले समझा करो। बेटे एक्सपोनेंशियल मतलब बेटे एक्सपोनेंशियली राइज करना या फिर एक्सपोनेंशियली फॉल करना। बेटे ऐसे जब होता है ना, जब ऐसे होता है ग्राफ, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। जब ग्राफ ऐसे होता है तो ग्राफ बोलते हैं ग्राफ एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है। लेकिन आप अगर वन टू दी पावर एक्स का ग्राफ बनाओगे तो बेटे वन टू दी पावर कोई भी रियल नंबर ले जाओ, हमेशा आंसर वन ही आता है। वन टू दी पावर एनी रियल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाने जाओ तो बेटे इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट हमेशा इसका वन आएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली राइज की फॉल नहीं करेगा, इसका इनपुट कुछ भी दो, इसका आउटपुट हमेशा वन ही आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली ना तो राइज करेगा ना तो फॉल करेगा, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, फ्लैट आएगा, ये ऐसे फ्लैट आएगा। समझ रहे हो? आप x का वैल्यू कुछ भी ले जाओ, आउटपुट हमेशा वन आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियली राइज या फिर फॉल नहीं कर रहा है। सो कीप इन माइंड, आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेस के जगह पर आप वन नहीं रख सकते एंड जीरो या फिर जीरो से छोटा भी नहीं रख सकते। बस ये गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट कौन होता है? अब आप फंक्शन का डेफिनेशन देखो, क्या देखा है फंक्शन का डेफिनेशन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। तो इसका इनपुट क्या होता है बेटे? जो पावर है ना बेटे, जो एक्सपोनेंट होता है वही इसका इनपुट होता है ना। जो भी आप इनपुट दोगे वो क्या होगा बेटे? ए का पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए का पावर बन जाएगा। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 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 दी पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप अगर इसको इनपुट में वन दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? टू। ये वन जाके टू का पावर बन जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ वन क्या होगा? टू टू पावर वन। वो हाथी क्या होगा? टू टू पावर हाथी। एफ ऑफ थ्री क्या होगा? टू टू पावर थ्री। तो यहाँ पर इनपुट क्या हो जाता है बेटे? एक्सपोनेंट बन जाता है ना, इतना ध्यान रखा करो। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अब सुनो मेरे बात, अब इसका जो डोमेन एंड रेंज है उसको आपको मेमोराइज करना होगा, बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना होगा। इनफैक्ट जितने पॉपुलर फंक्शन है उनका डोमेन रेंज को आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा, और इसका ग्राफ भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बहुत ग्राफ उसका बहुत इजी है, मैं मेमोराइज करवा दूंगा। पहले तो इसका डोमेन एंड रेंज देखते हैं। डोमेन क्या होता है ना? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर विच द फंक्शन गिव्स यू रियल नंबर एज आउटपुट। जो इनपुट्स के लिए फंक्शन आपको रियल नंबर आउटपुट में दे सकता है, वो सारे इनपुट्स का सेट को हम डोमेन बोलते हैं। सपोज ऐसा कोई एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन का आउटपुट रियल नंबर नहीं आया, मानो अनडिफाइंड आ गया, मानो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आ गया, तो वो वाला इनपुट फंक्शन का डोमेन में नहीं रहेगा। कल ही पढ़ रहे थे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको आप इनपुट में अगर जीरो दिए बेटे, ये मशीन खराब हो जाएगा, एरर दिखाएगा। क्या देखा? एरर, अनडिफाइंड, एनीथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन में जीरो नहीं रहता है। तो डोमेन में कौन से एक्स वैल्यूज को रखते हैं ना? जिन एक्स वैल्यूज के लिए फंक्शन का आउटपुट या फिर फंक्शन का वैल्यू एक रियल नंबर आता है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। म्यूट करो, म्यूट करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। बेटे कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में आप दे सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको आप इनपुट में कोई भी रियल नंबर दे सकते हो और इसका आउटपुट एक रियल नंबर आएगा। तो बेटे आपको याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल, कोई भी नंबर एज इनपुट इसको दे सकते हो। अब रेंज, रेंज क्या होता है ना? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। फंक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए जो जो आउटपुट देता है, वो सारे आउटपुट्स को अगर एक सेट करके रख दें, वो सेट को हम रेंज बोलते हैं। अब सुनो मेरे बात,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। कीप इन माइंड, नेवर फॉरगेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट जीरो नहीं आएगा, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, हर वक्त एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आता है। देखो बेटे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टू दी पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि बेस आपका 0 से बड़ा है एंड 1 नहीं है। अब x का जगह आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखो, यह हमेशा पॉजिटिव आना है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बेटा अगर कहीं पर लिखा है कि सॉल्व 2 टू दी पावर x लेस देन 0, तो क्या आंसर में लिखोगे? इट हैज नो सॉल्यूशन। क्योंकि बेटे सर ने पढ़ाए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर कुछ भी ले जाओ, कोई भी रियल नंबर ले जाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी जीरो भी नहीं आएगा। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0, इट आल्सो हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा आप बोलोगे सर सर -2 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या है? -8 है सर। अरे ये तो नेगेटिव आ गया। सर क्या बोल रहे हो कि आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता? अरे मंदबुद्धि, पहले तो ये देखो क्या ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्या आप यहाँ पर -2 टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि बेस आपका 0 से कोई भी बेस ले जाओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ी ना बोल दोगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने के लिए बेस आपका पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होना जरूरी है। आप यहाँ पर बेस को क्या लिए हो? -2 लिए हो। -2 है क्या 0 से बड़ा, नॉट इक्वल टू 1? नहीं ना। तो ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं है। तो इसका पावर 3 नेगेटिव है, उससे हमें क्या? उसका पावर नेगेटिव आ सकता है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो बेस है वो ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, ऐसा वाला जो फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा बेटे? 0 टू इन्फिनिटी, 0 में ओपन ब्रैकेट। बेटे 0 में ओपन ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसका आउटपुट कभी जीरो नहीं आएगा, जीरो भी इसका आउटपुट कभी नहीं आएगा, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं आएगा, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा कोई भी रियल वैल्यू एक्स के लिए। तो इसका रेंज है 0 से बड़ा सारे रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं, और ग्राफ को थोड़ा याद रखोगे। सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो। अब बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है बेटे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दो तरह की होता है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स आप ले रहे हो, उसका जो बेस है वो बेस का वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लेते हो एंड नॉट इक्वल टू 1 लेते हो। तो आपका बेस 0 से 1 के बिटवीन में रह सकता है, यही फिर आपका बेस 1 से बड़ा ले सकते हो, और तो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस आप 0 से 1 के बिटवीन वाला नंबर लोगे या फिर 1 के उस पर वाला नंबर लोगे। तो बेटे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो तरह का ग्राफ होता है। एक तरह का ग्राफ होता है बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, दूसरा तरह का ग्राफ होता है बेस अगर 0 से 1 के बिटवीन में रहा। तो चलो एनालाइज करते हैं एक करके। बेटे एक बात सुनो, जब आपका बेस 0 से 1 के बिटवीन वाले कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल 0.5 टू दी पावर एक्स, 0.1 टू दी पावर एक्स, 0.99 टू दी पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑब्वियसली है, क्योंकि इनमें सब में बेस क्या है बेटे? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 है, और ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन में रहता है, और इन सब का ग्राफ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक आएगा। और कारण ऐसा क्यों है चलो समझते हैं। बेटे मैं इनमें से 0.1 टू दी पावर एक्स लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1 टू दी पावर एक्स। अच्छा 0.1 टू दी पावर 1 क्या होता है? 0.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.01। अरे समझ लो ना, 0.1 का स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर, 1/100 जो 0.01। 0.1 का क्यूब क्या आएगा? 0.001। 0.1 का पावर 4 क्या आएगा?
जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो जीरो। तो क्या देख रहे हो बेटे, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर होता है वो होता है इनपुट, है ना बेटे, पावर एक्स है ना वो इनपुट। तो आपका पावर या फिर जो इनपुट आप जब बढ़ा रहे हो ना, इनपुट आप बढ़ा रहे हो, इधर देखो 1 2 3 4 इनपुट बढ़ रहा है, लेकिन उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में आउटपुट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। जब इनपुट जब सर पावर घट बढ़ा रहा है। रहे हो, आउटपुट घट रहा है, देख सकते हो ना, देख रहे हो 0.1 से छोटा 0.01, उससे और छोटा 0.001, उससे और छोटा 0.001। तो यहाँ पर जब आपका बेस आपका 0 से 1 के बिटवीन में आप लेते हो, तो जब आप उसका पावर बढ़ा रहे हो तो उसका वैल्यू घट रहा है। मतलब बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर 0 और 1 के बिटवीन में लेते हो, तो जब आप इनपुट को बढ़ाते हो तो इसका आउटपुट क्या होता है बेटा, घटता है। तो इसीलिए इसलिए इसका ग्राफ देखो बेटे कैसे ऊपर से नीचे तक आया है। मतलब जैसे ही एक्स वैल्यू बढ़ेगा, इसका वाई वैल्यू घटेगा बेटा। वाई वैल्यू मतलब आउटपुट, एक्स वैल्यू मतलब इनपुट, ठीक है। जैसे ही इनपुट बढ़ रहा है, इसका आउटपुट घट रहा है। तो ग्राफ ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे बात। आप ऐसा समझ लो, आप इंटरनेट में कोरोना वायरस का स्टैटिस्टिक्स वाला ग्राफ देखे होगे, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा ग्राफ, ऐसा कुछ कुछ होता है ना। तो जब ग्राफ आप देखते हो तो क्या पता चलता है बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा है ना, ऊपर उठा है। मतलब क्या हो रहा है ना, जैसे ही समय बढ़ रहा है कोरोना वायरस केसेस बढ़ा, फिर इधर देखो नीचे थोड़ा सा नीचे आ गया। मतलब जैसे ही समय बढ़ा कोरोना वायरस का केस घटा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया। मतलब जैसे समय बढ़ा कोरोना वायरस का केस बढ़ा। तो समय के साथ साथ अगर कोरोना वायरस का केस बढ़ता है तो ग्राफ ऐसे ऊपर उठता है, और समय के साथ साथ अगर कोरोना वायरस का केस घटता है तो ग्राफ ऊपर से नीचे तक आता है। अरे समझ रहे हो। तो बिल्कुल कुछ यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। जब बेस आपका 0 से 1 के बिटवीन में लेते हो, म्यूट, बेस 0 से 1 के बिटवीन में लेते हो, तो एक्स वैल्यू बढ़ने से वाई वैल्यू घटता है। म्यूट करो, म्यूट। किसका साउंड हो रहा है, अरे संदीप, पाठ पढ़ दीजिए। ସେ ତାର ଅଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ପୁଣି ପଳେଇଛି। पाठ पढ़नी छोड़ो, ओके छोड़ छोड़ो, बाद में उससे बात करते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात। तो देखो, एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इतना भी आपको जरूरत भी नहीं होगा, कीप इन माइंड। आपको जो आप वैसे खाली बोर्ड बोर्ड में थोड़ा सा अच्छा रख के पास करना चाहते हो, इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बताना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर नहीं भी बताऊंगा पूरा तो मुझे सेटिस्फाई नहीं लगेगा। थोड़ा बता देता हूँ, इतना ज्यादा भी जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ग्राफ कैसा होता है वगैरह वगैरह। तो आपको सीधा ये जैसे कि a टू दी पावर x का डेरिवेटिव एक फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, जब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव चैप्टर में। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। a टू दी पावर x को लेकर कुछ क्वेश्चन से फॉर्मूला से बस काम भी चला सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं होता है इतना सारा जानना। अगर नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो फिर भी जान लो, अच्छा रहेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा बात सुनो। तो बेस अगर 0 से 1 के बिटवीन होता है, ग्राफ से ऊपर से नीचे आता है। और एक मजे की बात यह है बेटे कि ये ग्राफ कभी भी जाके एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं। नेवर, कभी भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब मेरे बात सुनो बेटे, जब आप लैपटॉप में इंटरनेट में इसका ग्राफ क्रिएट करोगे, तो बेटे आप अगर जूम आउट कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा जूम आउट कर दोगे, पूरा छोटा कर दोगे ग्राफ, तो आपको लगेगा कि ग्राफ जैसे एक्सेस से मिल रहा है। लेकिन असलियत में अगर आप ग्राफ को जूम इन करो, बहुत जूम इन करो बेटे, तो आप देखोगे कि जितना भी आगे चले जाओ, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। और मजे की बात यह है कि ऑर्डिनरी लोग बेटे जो सोचते हैं साइंस वैसा नहीं होता है। मैंने बता रहा था ना, ऑर्डिनरी लोगों का दिमाग ऑर्डिनरी होता है। मतलब भाई कोई चीज अगर घट रहा है तो एक बार रॉक बॉटम को पहुंच जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में चीजें कुछ अलग होता है, साइंस में चीजें कुछ अलग होता है। बेटे ऐसा मत समझ लेना कि एक्स एक्सिस के साथ कहीं पर पैरेलल होके जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा।
ये ना इतने धीरे धीरे एक्स एक्सिस के करीब आएगा, लेकिन कभी भी सुनने में अजीब लगेगा। सुनने में अजीब लगेगा, सर ये क्या बात करे, सुनने में अजीब लगेगा, मैजिक जैसा लगेगा, लेकिन चीज ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने नेचर को ऐसे बनाया है बेटे। ये एक्स एक्सिस के तरफ धीरे 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 आएगा, लेकिन कभी भी उसके साथ टच नहीं करेगा। और कभी मतलब फिर भी वो उसके तरफ आता जाएगा आता जाएगा। अब बोलो सर क्या बात कर रहे हो, सर कब तक ऐसा होगा? बेटा अनंत तक होगा। ये जो एक्स एक्सिस है ना, हमारे ग्राफ तो हम एक्स एक्सिस यहाँ तक बना के तीर तीर लगा के छोड़ दिए। अब एक्स एक्सिस थोड़ी ना यहाँ तक है, एक्स एक्सिस से अनंत तक गया है बेटा। आरो दी है ना, आरो मतलब ये रे है, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये बेटा अनंत, ये एक्स एक्सिस बेटा अनंत तक आगे चला जाएगा बेटा, यूनिवर्स खत्म होने तक भी उससे आगे भी चला जाएगा। और ये जो ग्राफ है ना बेटे, धीरे 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 हौले हौले एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कभी भी उसको छुएगा नहीं। ऐसा कि उसको बोला गया कि बेटे तू उसको छुएगा तो तेरे को पाप लगेगा, मेरा समझ रहे हो? तो उसको छुएगा नहीं, उसके बहुत करीब जाएगा। एक्स एक्सिस आगे बढ़ाते जाओ, ग्राफ उसको ना छूते हुए खाली उसके करीब आता जाएगा, कभी भी छुएगा नहीं, नॉट एट एनी कॉस्ट। एंड लेट मी टेल यू द रीजन। बेटा आप देख लो इधर, ये जो बेस सब 0 से 1 के बिटवीन वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जब ले रहे हो, तब जैसे आपका पावर को बढ़ा रहे हो, एक्स का वैल्यू जैसे बढ़ा रहे हो, तो आउटपुट घट रहा है, सही बात है, मतलब आउटपुट बहुत छोटा होता जा रहा है। लेकिन बेटा देखो आउटपुट इसका कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसको आप जितने भी बड़ा नंबर दे दो इनपुट में, 0.1 का पावर अगर 1 बिलियन भी दे दो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0.000, बहुत सारे जीरोस, लेकिन उसके बाद एक वन जरूर आ जाएगा। 0.1 का पावर 4, 0.3 उसके बाद एक वन, 0.1 का पावर 10, 0.9 उसके बाद एक वन। तो इसका पावर आप कुछ कितने भी बड़ा ले जाओ, एक्स का वैल्यू कितना भी बड़ा लेते चलो, ये 0.0000000000000 लास्ट को वन आएगा, कभी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। इसलिए बेटे ये कभी भी आके एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को मीट कर गया तो पता है क्या समझा जाएगा। मानो इधर मीट कर गया, और इधर बेटे एक्स का वैल्यू सपोज समथिंग है, और बेटे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो इसका मतलब आप बोल रहे हो, अगर ये पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रखते हो, ग्राफ अगर इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ये बोल रहे हो कि सर इनपुट इसका कोई है जिसके लिए आउटपुट इसका जीरो आ रहा है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कभी भी जीरो नहीं होगा। रेंज में भी देख लो बेटे, रेंज क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो में ओपन ब्रैकेट, तो इसका आउटपुट कभी जीरो नहीं होगा, इसे छुएगा नहीं। अभी दूसरा तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेटा बेस आपका वन से बड़ा होता है, जिसमें आपका बेस वन से बड़ा होता है, तो बेटा अगर आपका बेस आप वन से बड़ा ले जाते हो तो क्या होता है देखते हैं। जैसे कि 2 टू दी पावर एक्स लेते हैं। अभी 2 टू दी पावर एक्स, बेटे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस ए क्या है बेटे, यहाँ पर 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। बेटे 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। मतलब बेटे जैसे ही 2 का पावर मतलब एक्स का वैल्यू जैसे बढ़ाते जा रहे हो, इसका आउटपुट वैसे बढ़ता जा रहा है ना बेटे, जैसे ही एक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका वाई भी इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए बेटे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस सब ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ेगा, समझ रहे हो ना, ऊपर चढ़ेगा, मतलब विथ द इंक्रीज इन इनपुट आउटपुट भी ऊपर जाएगा, मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। अब इधर भी पीछे जाके ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, ऐसे ही उसके तरफ खींचा जाएगा, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा। तो ये था बात, ऐसे जाएगा। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। और बेटे ये तो 0, 1 ये वाला पॉइंट दोनों ग्राफ के ऊपर होगा, दोनों ग्राफ मतलब बेस आपका ग्रेटर देन 1 लो या फिर 0 से 1 के बिटवीन में लो, ग्राफ वाई एक्सिस को ये पॉइंट पर जरूर कट करेगा 0, 1 पे। क्यों? क्योंकि आप अगर इनपुट जीरो लिए बेटे, 2 टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, 0.5 टू दी पावर 1 जीरो क्या होता है, 1, एनी नॉन जीरो नंबर पावर 0 1 होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर इनपुट अगर एक्स को जीरो कर दो, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट ग्राफ के ऊपर हमेशा होता है, इनपुट जीरो आउटपुट 1, भले ही आपका बेस 0 से 1 के बिटवीन में हो या फिर 1 से बड़ा हो। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और यस सर। दूसरा खाली लास्ट चीज देख लो बेटे,
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है ना बेटा, आपको अगर ग्राफ भी याद है बहुत सारी चीजें हो जाएगा। देखो ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ग्राफ बेस 1 से बढ़ा लो या फिर 0 से 1 तक लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस को कवर किया है। देखो पूरा एक्स एक्सिस को कवर किया है, पूरा एक्स एक्सिस कवर किया है, मतलब इसका इनपुट कोई भी रियल नंबर। इसका आउटपुट बेटे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखो बेटे, बेस जैसा भी हो ग्राफ बेटे इसका हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलंग पर हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है। इस फंक्शन का ग्राफ देखो बेटे, ग्राफ का कोई भी हिस्सा नीचे नहीं है, मतलब वाई नेगेटिव एक्सिस पोर्शन के ऊपर इसका कोई भी ग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि वाई होता है आउटपुट। और इसका आउटपुट कभी जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि बेटा देखो कहीं पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अभी क्या आपका कोई क्लास है क्या? नो सर। देर इज नो क्लास राइट? देर इज नो सर क्लास। कम हमारा कंप्यूटर है सर। कंप्यूटर है, अच्छा ओके 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 कंप्यूटर है, ओके ठीक है।